दोस्तों नमस्ते। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है तो ऐसे काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं। अभी ये सज्जन पूछ रहे हैं कि उनको छोटा से छोटा कितना प्लांट होगा, है ना। उसमें ऐसा भी किसी ने कहा है कि 100 LPH ऐसा कुछ कह रहे हैं, है ना। इन्होंने भी कहा हुआ है कि कितना है उनका। अलग अलग बातें होती रहती है। कभी मैं बोलता हूँ कि घर से करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इन्होंने बोला ये सही है। देखिए, ये बोला कि छोटा सेटअप कहने का मतलब है कि 1500 से 2000 लीटर्स पर डे। और यहाँ पर भी इन्होंने भी वैसा ही कुछ कहा है। ये 100 लीटर का उनको पर आवर का करना है। कोई बोलता है कि मुझे को पैकिंग करना है ना। कोई बोलता है कि देखो को पैकिंग बोला है, ये बोला है ना। अलग अलग चीज़ें रहती हैं मतलब इसमें। तो इसमें का बेसिक जो चीज़ है ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आजकल क्या हो रहा है कि छोटे सेटअप्स उनको उसमें दिख रहा है कि देखो इसमें है ये छोटा सेटअप है ना। तो उनको दिख रहा है कि अभी इसमें थोड़ा सा मार्केट ओपन हो गया है। और 2024 दिसंबर में एक्चुअली FSSAI ने बोल दिया कि आपको ISI लाइसेंस रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, छोटा प्लांट होगा तो भी, कोई भी प्लांट होगा तो उसको ISI की ज़रूरत नहीं। और अभी आप देखते हो कि कोई भी बोतलों पे अभी ISI का निशान नहीं होता, ज़रूरत नहीं पड़ता है। बिस्लरी भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करते हैं अभी, है ना। तो लैब वैब वो तो अपन अलग डिस्कशन में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो का विषय है कि काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, तो मुझे क्या करना होगा, तो इसमें क्या करूं सेटअप वगैरह। तो मैं आज तक बोलता रहता था कि इसमें पॉसिबल नहीं है, ये मत करो। आपका मिनिमम बजट 60 लाख से 70 लाख से 1 करोड़ चाहिए। दिस वॉज माई ब्लैंकेट स्टेटमेंट, है ना। और वो कई हद तक सही भी है, क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर वाला बिजनेस है ना। तो लेकिन एक मैंने उसको दूसरा विचार दिया और उसे सोचा कि क्यों ना हम सोचें कि कोई बंदा कम बजट से काम कर रहा है। मान लीजिए 10 लाख के अंडर का किसी का बजट है और उनको मैन्युफैक्चरिंग खुद का चालू करना है। तो क्या किया जाए, तो किस तरह से काम किया जाए। तो एक बात तो सही है कि घर से नहीं चालू होगा ये। हाँ, आपका भले ऐसे कोई एरिया में होगा घर, तो वहाँ पर थोड़ी सी आजू बाजू में थोड़ी जगह उपलब्ध है और थोड़ा सा इंडस्ट्री चलता है। तो ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल वाला थोड़ा सा काम है ये। तो एकदम घर वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर में हम लोग जो फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं वैसे बना के बेचेंगे। ऐसे पानी को नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि उसको थोड़ी सी परमिशन लगती है ना। कि जैसे कि आप देखते हो तो एक परमिशन लगती है कि ग्राउंड वाटर का उसको लाइसेंस लगता है। अगर आप बोरवेल यूज़ करना चाहते हो तो ऐसा आप कॉरपोरेशन का यूज़ करोगे तो भी चल सकता है। लेकिन उसको लैब से कुछ FSSAI में आपका रजिस्ट्रेशन होता है और कुछ उसको डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं। उनका इंस्पेक्शन रहता है साल भर में एक बार। तो शायद ये होगा कि घर होम बेस होगा ना, तो आपका नहीं। तो घर होगा तो भी आपका थोड़ा सा साइजेबल घर लगेगा। थोड़ा बड़ा घर हो के उसके अंडर प्लांट्स होगा तो चलेगा। ऐसा एकदम फ्लैट वेट में ये नहीं हो सकता, ये आपको पहले बोल दूँ। लेकिन ऐसा एज्यूम करेंगे कि थोड़ा सा आप एक स्तर पर कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें देखने जाएंगे कि आपका इसमें किस तरह से क्या होता है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक तो FSSAI ने बोल दिया कि आसान है। दूसरा, अभी तो और भी ये साल के पहले से चालू हो गया कि आप एक 100 रुपये में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके आप इसका सेटअप कर सकते हो। हाँ, इसको पूरा लाइसेंस का चक्कर नहीं है ना, ऑनलाइन हो सकता है। हालांकि उसमें एक कैच है कि उसको जो आपका रजिस्ट्रेशन भी देना है तो उसके लिए उतनी ही चीज़ें लगती हैं। तो वो देखेंगे आपका प्लांट आके, क्योंकि पानी ये हाई रिस्क आइटम है। तो ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन हाई रिस्क होने के कारण आपका लैब रिपोर्ट रखा जाएगा, आपकी मशीनरी किस तरह से आपने सेटअप की है, इसको थोड़ा सा देखा जाएगा ही। लेकिन ये होने के बावजूद भी आपका सिर्फ 100 रुपये में एनुअल लाइसेंस होता है। और उसको अभी उसकी पाबंदी नहीं है कि कितना रोज़ का प्रोडक्शन हो, ऐसा कुछ पाबंदी नहीं है। खाली आपका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से अंडर होना चाहिए। एक बार आपका 1.5 करोड़ से ऊपर गया तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। लेकिन हम लोग की ये विषय ही इस वीडियो का ये है कि छोटे पैमाने पे क्या प्रोडक्शन हो सकता है। और हम लोग बोतलों की बात कर रहे हैं। जार्स की अभी फ़िलहाल इसमें बात नहीं है, बोतलों की बात हमारी चल रही है। तो जाहिर है कि बंदा कोई भी एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, तो वो देखता है कि मार्केट में कितना अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है और वो सोचता है कि किस तरह से अगर मैं भी ये कर सकता हूँ। और वीडियोस देखते हैं। हाँ, अलग अलग वीडियोस हैं। आप ये भी देखते होंगे वीडियोस के 10 BPM की मशीन है, छोटे प्रोडक्शन में आप कर सकते हो क्या। ये अलग अलग मैं आज तक ना बोलता था, लेकिन क्यों ना उसको एक संभावना के स्वरूप में जाना जाए। तो ये वीडियो का विषय ही ये है। तो हम लोग एकदम हेड टू हेड देखेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। सामने एक्सेल शीट रख के मैं थोड़ा सा बात करूँगा, है ना।
तो मैं इस दिन रुका था बहुत दिन से कि इसके ऊपर थोड़ा सा और विषय में थोड़ा सा डेप्थ में जान लूँ और फिर आपको उसके आपके सामने वो चीज़ रखूँ। तो इससे उम्मीद आगे ये है कि आपको एक तो दिशा मिलेगी, और चाहे तो आप इसमें आगे का जो उसका ये चलेगा नहीं चलेगा, इसके लिए हमारी सर्विसेज भी होती है कंसल्टेंसीज़ की। उसमें एक असेसमेंट भी एक सर्विस है कि जो शुरुआत में आपको आपका आइडिया असेस करके देगा। तो इसमें आपका सब सही है कि नहीं, मैं एक ही सीटिंग में आपको ये बोल देता हूँ ना। तो अगर उसमें कुछ आपको रुचि है तो आप ज़रूर कमेंट में डाल दीजिए, फिर हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल अभी जो हेड टू हेड हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, कि इसमें असल में क्या है, क्योंकि ये पैसे का धंधा है बॉस, ये पानी का धंधा नहीं है। पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पानी के साथ हम लोग धंधा करते हैं, लेकिन धंधा हुआ तो हमेशा पैसे का ही होता है, और इसमें आपको प्रॉफिट होना ही चाहिए, और तो ही वैल्यू आपका जाएगा। आप जो भी अच्छा पानी देना चाहते हो आम जनता को, तो वो भी अगर जाना चाहिए तो पहले आपका पेट में आपका पेट भरा होना चाहिए। तो इसलिए धंधे का पेट मतलब, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको एक्सेल शीट पे प्रॉफिट के हिसाब से थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या परिस्थिति है। जी हाँ, तो आपके सामने 2 शीट्स आपको देख रहे हैं। तो एक बाजू में भी एक एक्सेल शीट है, ये राइट में भी एक्सेल शीट है, लेफ्ट में और राइट में भी आपको दिख रहा है। उसमें एक मेन अंतर क्या है पता है आपको, ये जो लेफ्ट वाला है ना, इसमें आप देखेंगे तो हमको क्या क्या पता है। ये लेफ्ट वाला है जो छोटे आपके दिमाग में जो अंडर 10 लाख का चल रहा है वो है, और ये राइट में जो दिख रहा है ना ये वाला, वो हम लोग जो स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, ये वाला ये राइट वाला, ये हम लोग स्टैंडर्ड में बोलते हैं 2000 या 3000 लीटर्स पर आवर का स्टैंडर्ड हो। तो दोनों का कॉस्टिंग तो अलग अलग होता है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे डेप्थ में और शॉर्ट में अपने जानेंगे। तो ये लेफ्ट वाले से आप देखेंगे तो उसमें ब्रेक-इवन पॉइंट कैलकुलेशन बोला है दोनों में। ब्रेक-इवन पॉइंट का मतलब ये है कि आप अगर ये कोई भी धंधा आप करने जाओ, ये भी, तो हम लोग पहले देखेंगे ये सस्टेन होगा कि नहीं, इसमें सर्वाइवल इज़ द मेन थिंग, सस्टेन होगा कि नहीं, मतलब जो खर्चा हो रहा है वो उसमें से निकल रहा है कि नहीं, ऐसा पॉइंट कौन सा हो। हम लोग बोलते हैं ना कि मिनिमम, जैसे इसको क्या बोलेंगे 35% पास है ना। तो हमारे एक बीच में एक लेक्चर हुआ था, उसमें किसी ने बोला था कि 35% का ही है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि 35% वाला वो सब लॉजिक है। तो ये 35% अगर मार्क मिले तो आप पास हो जाएंगे ना। तो ये हम लोग पहले बात करने वाले कि अगर उसके लिए इसका 35% क्या है, तो उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहला कॉलम जो आप देख रहे हो, तो ये जो है, ये 4 नंबर लाइन जो आपको दिख रहा है, ये है ईच केस सेलिंग प्राइस। ये अपने को मालूम है कि क्या रेट से बिकेगा। मैं इधर 100 रुपये लिख रहा हूँ। हाँ, केस मतलब 12 बोतलों का एक केस होता है। आप जब छोटे पैमाने पे करोगे ना, हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 रुपये डाला है, और यहाँ पर आप राइट वाली इसमें देखेंगे तो इसमें दिया मैंने 5 नंबर में 75 रुपये। इसमें ये बड़ा अंतर है। ये अंतर क्यों है, देखिए आप 25 रुपये का फ़र्क है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब आप छोटे पैमाने पे बनाते हो ना, तो आप क्या करते हो कि आपकी सारी, इसमें देखिए दिया है एक वेरिएबल कॉस्ट दिया है, एक एनुअल फिक्स कॉस्ट दिया है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एनुअल फिक्स कॉस्ट इसमें अपना खुद का प्लांट जो स्टैंडर्ड वाला प्लांट है उसमें है लगभग 57 लाख रुपये, और यहाँ पर एनुअल कॉस्ट है सिर्फ 18 लाख रुपये, मतलब महीने का 1.5 लाख रुपये है, और यहाँ पर 5 लाख रुपये लगभग महीने की कॉस्ट है। तो जब आदमी छोटे पैमाने पे, आप ये प्लांट जो है ना, ये अंडर 10 लाख का सेटअप हो सकता है आपका, 10 लाख के अंदर। इसको मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, अगर मशीन ऐड किया तो 10 से 15 लाख में आपका ये सेटअप हो जाएगा। लेकिन मैं अंडर 10 लाख की बात कर रहा हूँ। अगर आप 100 ये करेंगे, लगभग रोज़ की बोतलें इतना करना चाहेंगे, छोटा सा प्लांट करना है, तो इसमें पहले आपको मशीन का भी ज़रूरत नहीं है, छोटा सा मशीन चल जाता है। हाँ, एक सेंसर वाला मशीन जो होता है वैसा चल जाएगा, हाथ से भी भर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एकदम FSSAI ने अगर ऑब्जेक्शन लिया तो ही आप मशीन का कर दिए प्रबंध, लेकिन 10 लाख के अंदर ही सेटअप होता है। ये इसमें बेस है। बेस क्या है इसमें कि अंडर 10 लाख में आपका सेटअप हो। तो इसका एनुअल फिक्स एक्सपेंस कम होता है, क्योंकि महीने का टोटल खर्चा 1.5 लाख तक आता है, फिर भी आता है, क्योंकि कंप्लायंस उतना ही। इसमें मेन क्या चीज़ है, देखिए कंप्लायंस तो वही लगने वाले हैं आपको, जो ये बिज़नेस को लगेंगे ना, इसको जो एनुअल बिजनेस को एक्सपेंस है, उसमें कंप्लायंस का कॉस्ट भी है। मतलब कंप्लायंस मतलब आपको FSSAI का सब रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है ना, सब लाइट्स का वगैरह है, पोल्यूशन बोर्ड का है, ये सब कंप्लायंस आपको रखने उतने ही पड़ते हैं, भले ही आप छोटा करिए बड़ा करिए। तो वो पकड़ेंगे आप तो लगभग 1.5 लाख रुपया महीने का खर्चा इसमें आता है। इसमें सब सैलरी वैलरी वर्कर का सब गिना हुआ है। ओके, ये साल का आपका खर्चा है 18 लाख रुपया। ओके, और ये साल का खर्चा है 57 लाख रुपया। तो जाहिर है कि आप जब छोटा प्लांट करना चाहते हो या आप कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, ये फिक्स कॉस्ट है ना, इसको आपने वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट किया।
इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ कि कोई कई मशीन्स है, जैसे ब्लोइंग मशीन है, ब्लोइंग मशीन का कॉस्ट भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। आपने ख़रीदा नहीं ब्लोइंग मशीन आपने क्या किया, ब्लोइंग मशीन आपने आउटसोर्स किया, दूसरे से आपने रेडीमेड बॉटल लिया, तो ही ये कॉस्ट में बनेगा, नहीं तो कॉस्ट में प्लांट खड़ा नहीं होगा आपका। 10 लाख के अंदर होगा, ब्लोइंग मशीन का खुद का ही खर्चा 10 लाख के आसपास आता है, तो ये आपको इसमें कैसे बैठेगा, है ना। तो इसमें माइंडसेट ये है कि मैं मेरा जो भी शुरुआत में मैं सब बाहर से करके रहूँगा, जैसे मेरे इस्टेब्लिश हो गया आस्ते आस्ते मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा। हाँ, ये इसका माइंडसेट है। मतलब इसी का दूसरा रूप देखेंगे तो मेरा जो फिक्स कॉस्ट है उसको मैं वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल, जैसे ऑर्डर आएंगे वैसे मैं बॉटल ले लूँगा, इस तरह का माइंडसेट है ये। तो इसमें सबसे इफेक्ट क्या होता है कि ईच केस का आपको वो मार्केट उपलब्ध नहीं होता जो कि एक आम आदमी को अगर उसका प्लांट हो तो है। मतलब इसमें सबसे बड़ा मार्केट है डिस्ट्रीब्यूटर का, तो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्केट उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि आपका जो ईच केस का सेलिंग प्राइस 75 नहीं हो सकता, आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ही लगभग 75 रुपये होगा। इसमें बोला है हमने, अब एक्सप्लेन करके बोलता हूँ आपको मैं। तो थोड़ा सा जान लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल 75 रुपीज़, हाँ, और वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल यहाँ पर 48 रुपये है। इसमें 4 रुपये में एक बॉटल बनता है और इसमें लगभग 6 रुपये 25 पैसे में बनता है, क्योंकि बॉटल पूरा बाहर से मंगाना पड़ता है। हाँ, ये मेजर इसमें डिफरेंस है। ओके, एनुअल फिक्स एक्सपेंस हमने बात कर दी, जो भी है वो। अभी इसमें बीच में कितना बच गया, 100 में से 75 निकालेंगे तो 25 बच गया, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर वही दिखाया गया है नीचे, आप देखेंगे तो 25। तो ऐसा एक्स का मतलब क्या है, ऐसा क्या क्वांटिटी है जो मेरे को 25 रुपया मेरे को मिलने के लिए बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वांटिटी अगर ये फॉर्मूला में डालेंगे तो आपका ये आएगा 1 से 72 और डेली प्रोडक्शन आपका बैक ब्रेकिंग पॉइंट बोला जाता है इसको, ये आएगा 240। मतलब डेली आपको 240 केसेस, हाँ, केसेस बनाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बॉटल्स पर डे कितने हैं केसेस का, 12 बॉटल एक केस में। मशीन का स्पीड चाहिए आपको 360 पर आवर, मशीन का स्पीड है BPM में 6। लेकिन आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 100 रुपये में आपको बेचना है। हम लोग बात करेंगे ये 100 रुपये में कहाँ पर बेचना है, कौन सा मार्केट आपको उपलब्ध होगा। और जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन मार्केट में काम करते हो, थोड़ा सा मीडियम स्केल का, जैसा आपने 70 लाख से 1 करोड़ तक इन्वेस्ट किया मिनिमम, तो आप बेचते हो 75 रुपये में। हाँ, मेजर फ़र्क है देखो। हाँ, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट नहीं है, ये मार्केट है। वेरिएबल कॉस्ट आपका 48 रुपये है सिर्फ, इसमें का अंतर आ गया 27। और ये करने के लिए आपको डेली प्रोडक्शन करना पड़ता है 712 केसेस। इसका उल्टा देखेंगे तो आपको लगभग 8,500 बोतलें बनानी पड़ेंगी। अभी यहाँ पर आपको देखता है मशीन का स्पीड पर आवर 18 भी चलता है, लेकिन 18 बॉटल पर मिनट हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं ये मशीन को, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। और ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं सामने, ये ब्रेकिंग पॉइंट का कैलकुलेशन है। हम लोग ब्रेकिंग के लिए धंधा नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉफिट्स के लिए धंधा करते हैं। तो हम लोग अक्सर इसमें बोलते हैं कि आप खुद 30 BPM का तो ये मशीन लगाओ मिनिमम में, तो आपकी मशीन और सब ढंग से चलेगा। इसमें थोड़ा सा अपने को ये भी देखना पड़ता है। अभी एकदम आइडियल हिसाब किया है ना, ये आप देखेंगे ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे मशीन स्पीड पर आवर बोला है ना मैंने, यहाँ पर आपने देखा तो ऊपर आप देखोगे तो C13/8 है, मतलब 8 के 8 घंटे आदमी काम करिए गिना हुआ है। एक्चुअली 6 घंटे का ही पकड़ा जाता है, तो आपको पर आवर से मिलता है। तो आप ये वाला लेंगे तो आपको 30 PPM का लेना ज़रूरी है, और ये करेंगे तो आपको ये लगभग चल जाएगा। अभी ये छोटी छोटी मशीनें आती हैं, देखा है मैंने। मैं ज़्यादा इसमें पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे, आपको रिस्क लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हो। 6 बॉटल 9 बॉटल 10 बॉटल पर मिनट, ऐसा कुछ वीडियोज़ काफ़ी हैं, है ना। हाथ से करो, ये करो, इस टाइप के वीडियोज़ हैं। भले ही वो आप हाथ से करें, कैसे भी करें, लेकिन आपको फैसिलिटी तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। इसके लिए इसका कंप्लायंस कॉस्ट उतना ही पड़ता है। रही बात दूसरी, तो ये एक हेड टू हेड कंपैरिजन हो गया कि आपको इतनी बॉटल ब्रेक पॉइंट इसका इतना है और 100 रुपये में आपको बॉटल बेचना पड़ेगा, तो आप ब्रेक इवन हो पाओगे। और यहाँ पर 75 में करेंगे तो ये ब्रेक इवन हो जाता है। इसमें एक मेजर फ़र्क है। लेकिन जाहिर है कि आप जब ये सोच के उतरते हो कि मैं लोकल में कस्टमाइज लेबल बना के बेचूंगा, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की तमन्ना शुरुआत में नहीं कर रहे हो। आप हो सकता है कि आपका एकदम लोकल में से लोकल एरिया हो, एक लोकल एरिया या टूरिस्ट प्लेस है आपका, मान लीजिए जैसे महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में, या फिर आप मसूरी देखेंगे, या फिर शिमला देखेंगे। शिमला तो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जो खास करके टूरिस्ट प्लेसेस है, हाँ, जैसे मनाली है, वहाँ पर काफ़ी होटल्स है। तो उन होटलों को आप टारगेट करके लोकल में आप ये पानी बेच के उनको दे सकते हो उनके नाम से।
तो एक कस्टमाइज बॉटल का एक अच्छा मार्केट इसमें उपलब्ध है। को पैकर्स आपको लोगों को बेचना पड़ेगा, आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर या मार्केट इसमें उपलब्ध नहीं है, ये आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, अगर आप इस तरह से बेच सको तो पॉसिबल है। लेकिन आप एकदम एक आधा डम्ब बिजनेस चाहते हो कि बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़े और खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग हो, तो आपको 70 लाख से 1 करोड़ तो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किस तरह से होगा ये, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, आपको इंडिविजुअल अगर 1-to-1 कंसल्टेशन है तो हम लोग की आपको सर्विसेज आपको पता होगा, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको कंसल्टेंसी, ये हमारा पेज है ऊपर, और ये कंसल्टेंसी आप जाएंगे नीचे तो आपको ये सब ऑप्शंस ओपन होते हैं कंसल्टेंसी में। तो आइडिया असेसमेंट सर्विस है, इसमें आपका आइडिया है तो ये भी आपको शुरुआत में चल जाएगा, ये 1 टाइम है। और अगर आपको आपका सब प्रोजेक्ट वर्क रेडी है तो फाइनेंस भी आप कैलकुलेट करवा सकते हो। और मेंटरिंग ये कंटिन्यूस प्रोसेस है आपका, एक बार ऐसा भी नहीं है ना कि आपने प्लांट लगवा दिया और बस हो गया, ऐसा नहीं है। बड़ा प्लांट लगवाएं, छोटा लगवाएं, को पैकिंग करें, वाइट लेबलिंग करें, मिनरल वाटर ने कुछ कंसेप्ट से करें, फिर भी आपको कंटिन्यूअल मेंटरिंग इसमें होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेंटरिंग कंटिन्यूस होना मतलब एक ठहरावे अंतराल से, महीने से या 3 महीने से या हफ्ते से, हाँ वो बिजनेस के स्टेज के ऊपर है। तो उस पर आपका कंटिन्यूस ओवरव्यू होके जो भी चेंजेस करवाने हैं तो वो करवाना ज़रूरी है। वो मैं खुद करता हूँ और ये मेंटरिंग का सर्विस है। आपको अगर वीडियो से कुछ लाभ हुआ तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिए। इसमें ही कुछ और जानकारी चाहिए तो इसमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स आपके दे सकते हो।